चलिए देखिए, तो अभी आपका रूल पहला हो गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा। समझिए, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहता है प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, ठीक है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा, यही चल रहा था। अब दूसरा जो रूल है इसमें देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस किसे कहेंगे, सेड या सेड टू को, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब डबल डॉट कामा के अंदर का टेंस भी निम्न प्रकार से पास्ट टेंस में बदलता है। कैसे बदलता है समझिए। तो जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। तो ये प्रेजेंट के चारों पार्ट्स बदल जाएंगे पास्ट के किसमें, पास्ट के चारों में। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट इनफिनिट बदलेगा पास्ट इनफिनिट में, जिसमें सिंपल अगर बनाते हैं तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहता है तो सहायक क्रिया क्या होगा, डिड होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज है, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो हैज हैव क्रिया का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, हैड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो लास्ट बदल गया किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। सहायक क्रिया बोलिए, हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। तो देखिए अब यहाँ पे क्लियर है सबको ना कि प्रेजेंट के चारों किसमें बदले हैं, पास्ट के चारों में। अब किस पे हम आ गए, पास्ट पे आ गए। पास्ट का तरीका देखिए परिवर्तन का, एक आपका हो गया पास्ट इंडिफिनिट। ये क्या है, पास्ट इनफिनिट है। इसमें देखिए पहले समझिए, पास्ट इनफिनिट हो गया, फिर आपका आ गया पास्ट कंटीन्यूअस। अब बस सीक्वेंस देखिए, इंडिफिनिट हो गया, कंटीन्यूअस हो गया, अब आ गया पास्ट परफेक्ट। क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा लिखिए कि ये हो गया आपका पास्ट, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। और ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो एक बार मैं बता दूं आपको कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेड के साथ क्रिया का, बोलिए बोलिए, हेड के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म। और यहाँ देखिए इसमें आपका क्या होता है, हैड बीन। हैड बीन के साथ क्रिया का कौन सा फॉर्म, चौथा फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना। गोइंग गॉन गोइंग, गोइंग कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि पास्ट इनफिनिट, समझिए, पास्ट इनफिनिट बदल गया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ये इनफिनिट का बदला है पास्ट परफेक्ट में, कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो अब ये दोनों बचे हैं ना, तो इन दोनों का नरेशन क्या होता है, नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अब देखो फ्यूचर में आ जाओ, तो फ्यूचर में सेल का पास्ट बोलिए, सेल का शुड है तो विल का क्या है, विल का उड है। तो जब सेल का पास्ट शुड है और विल का पास्ट उड है तो हम सीधे आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब में सेल का शुड और विल का उड आता है ना, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए ये पहला था कि प्रेजेंट का चारों, पास्ट के चारों में पास्ट का कैसे बदला है आपने देख लिया। तीसरा टॉपिक हम आते हैं ऑक्सिलरी वर्ब पे, किस पे, AUXILIARY, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। क्या हो गया, जितनी भी टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, डू है आपका दिया गया। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये हो गया कैन, कट गया है क्या, कैन का पास्ट हो गया आपका कुड, कैन कुड हो गया, कैन कुड हो गया। तो मे का पास्ट यहाँ पे माइट हो गया, कैन कुड मे माइट। सेल का पास्ट बोलिए, सेल का हो गया शुड, और विल का पास्ट वुड। तो यहाँ पे WILL लिखा हूँ तो विल का हो गया क्या, वुड हो गया। ये देखिए कैन का कुड है, मे का माइट है, सेल का शुड है तो विल का वुड है। अब यहाँ पे परिवर्तन देखिए, ये सब परिवर्तन हुआ है, लेकिन कौन से ऐसे हैं जिनका परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, सेल शुड हो गया, विल वुड हो गया। अब हम आते हैं नीड नॉट। ये देखिए ये क्या है, नीड नॉट। एक आपका हो गया डेयर टू, क्या ये डेयर टू। एक आपका है मस्ट,
ठीक है ना। एक हो गया OUGST आर्ट, 2 हो गया अकस्टम की स्पेलिंग थोड़ी बड़ी होती है, अकस्टम मैं ऊपर लिख देता हूँ, समझिए। अकस्टम 2 देखिए ACCUSTO, ठीक है ना, MED अकस्टम्ड 2, ये आपका अकस्टम 2 हो गया। समझ आ रहा है। तो देखिए 4 ये 8 हो गया, 8 2 10 2 12 1 13 हो गया। अभी आपका एक छूट रहा है ना, तो यूज टू छूट रहा है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं USED यूज्ड टू। अब आपके 14 हो गए पूरे, ठीक है ना। अब हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं। कल एक्सरसाइज ही बताना था ना, आइए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया आपका पास्ट में है, तो कैसे जानेंगे पास्ट में है? उसमें क्या आना चाहिए? सेड या सेड टू। गौर करिएगा, SAD सेड माने दुखी और SAID सेड माने कहा। से का सेकंड फॉर्म सेड है। आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही सेड, लिखते रहिए, लिखिए सब लोग। पहला हो गया कि ही सेड आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड बनाना भी है सब लोगों को, ठीक है ना। जितने लोग देख पा रहे हैं इसे थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बनाइए। तो ही सेड उसने कहा, आई वर्क हार्ड मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। चले तो यहाँ पे हो गया ही सेड आई वर्क हार्ड, ठीक है ना। अब इसके बाद एक सेंटेंस और देता हूँ, लिखिए। तो दूसरा है सी सेड कामा डॉट कामा वी आर गोइंग टू सी द फेयर। FAIR फेयर मीन्स मेला। 2 सेंटेंस मैं दे दिया हूँ, हालांकि बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपको दिया हूँ। थोड़ा बनाइए, तो बनाइए, देखा जाए क्या बनता है। 2 सेंटेंस हो गया, एक तीसरा सेंटेंस और देता हूँ। तीसरा है शी सेड टू हिम, you have broken my window, you have broken my window। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस चल रहा है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन दिया हूँ, 3 क्वेश्चन 3 मिनट। चलिए सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए, देखा जाए। बहुत बढ़िया, ठीक है बनाइए, जल्दी से बनाइए। कितने लोगों का बन गया है? 1 लोगों का, 2 लोगों का। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। बैठिए और लोग बनाइए जल्दी से। ठीक है रिंकेश जी, ठीक है, बैठिए। इधर उज्ज्वल आपका बन गया है, रिंकेश जी आपका हो गया। और चलिए बहुत बढ़िया, क्या नाम है? विनीत यादव। चलिए ठीक है विनीत जी, बैठिए। आइए आते हैं, देखिए। चलिए लड़कियों में बहुत अच्छा, प्रयास करिए और लोग बनाइए। देखिए आइए सेंटेंस को देखा जाए, जिनका सही होगा सब लोग मिलाइएगा, ठीक है ना। ज़्यादा समय इस पे नहीं वेस्ट करना है। चलिए सब लोग देखिए, तो थोड़ा गौर करिए सब लोग। देखिए यहाँ पे आप आ गया आपका ही, समझिए, ही आ गया ना। बहुत बढ़िया बैठ जाइए। देखिए ही हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया? सेड। तो ही सेड उसने कहा का मतलब किससे कह रहा? कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड और सेड टू है तो सेड टू का टोल्ड पास्ट में है ना। देखिए तो यहाँ पे आपका ही सेड हो गया, कामा को हटाने के लिए बोलिए डैड। आई फर्स्ट पर्सन है, आपने आई को बदला ही के अनुसार, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? ही आ गया। अब ये देखिए, गौर करिए, आई वर्क मैं काम करता हूँ, पास्ट टेंस में करिए, मैं काम करता था। तो यहाँ पे ही के साथ कर देंगे तो वर्क का सेकंड फॉर्म पास्ट
पास्ट इनफिनिट में सिंपल वाक्य बनाते हैं तो क्रिया का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो वर्क का सेकंड फॉर्म बोलिए, WORKED, वर्क हो गया। और यहाँ पे हार्ड का क्या लिखेंगे? हार्ड का हार्ड हो जाएगा ना। अब आइए, कितने लोगों का सही निकल गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए आगे देखते हैं। सी हो गया सेड, समझिए कंजक्शन आपका डेट लग गया। वी, अब यही थोड़ा समझना है, कभी कभी एक कंफ्यूजन का विषय रहता है कि फर्स्ट पर्सन में आई वी, वी आपका प्लूरल तो आई क्या है? सिंगुलर। थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे आपका प्लूरल है और सब क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना। पीछे करीब वाले ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे डेट हो गया, अब हम वी को बदलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका जो वी है, समझिए वी आपका फर्स्ट पर्सन का क्या है? प्लूरल है। तो वी आपका फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये बदला है, समझिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, बदला है सी के अनुसार। सी कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का प्लूरल बताइए। दे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ सेड का मतलब ये पास्ट में है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस किस टेंस में? पास्ट कंटीन्यूअस में। तो दे के साथ यहाँ पे वर आ जाएगा, तो दे वर गोइंग का गोइंग हो जाएगा। पूरा पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख दिया जाएगा ना। चलिए आइए तीसरा देखते हैं। यहाँ पे आपका हो गया सी, सेट टू का बोलिए। सेट टू का आपका हो गया टोल्ड, ऑब्जेक्ट क्या दिया है? हिम हो गया। कंजक्शन बोलिए डैड। अब यहाँ पे यू को हमने बदला किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार। हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही हो गया। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदल गया? पास्ट परफेक्ट हैड। थर्ड फॉर्म क्या मिला आपको? ब्रोकन मिल गया। तो अब देखिए परिवर्तन पे गौर करिए। आई का तीसरा बोलिए पासेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आई का माई, आई मी माई, दूसरा स्थान माई हुआ। इसको बदलते हैं सी के अनुसार, तो सी का तीसरा सी का हर हो गया। विंडो का कोई परिवर्तन होगा? विंडो का क्या लिखेंगे? विंडो लिखेंगे, ठीक है ना। आइए विंडो का विंडो हो गया, ठीक है ना। विंडो का क्या हो गया? विंडो का। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं फिर दे दिया हूं। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस और परफेक्ट हो गया था, तो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होता है ना। तो यहाँ पे हैज बीन देखिए एनजी फॉर्म लगा है, निश्चित अनिश्चित समय दिया गया है। तो ये किसमें लगता है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस लास्ट वाले में लगता है, इसलिए यहाँ पे सिंस फार आप देख पा रहे हैं। अब बनाते हैं, समझिए। तो यहाँ पे हो गया आपका ही का ही हुआ, सेड का हमने सेड कर लिया। कंजक्शन सबको मालूम है क्या लगता है? दैट। अब इट आपका थर्ड पर्सन नो चेंज आपने पढ़ा है, इट थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए यहाँ पे इट का इट हो गया। अब यहाँ पे हैज बीन है, तो हैज का पास करिए क्या हो जाएगा? हैड बीन। तो यहाँ पे आपका हो गया हैड बीन हो गया। और रेनिंग सिंस मॉर्निंग का यहाँ पे आपका सेम वही सेंटेंस होगा, RAING ना। यहाँ पे हो गया रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग कर लेंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं इसमें। आगे देखते हैं। यहाँ पे हो गया ही हो गया, सेड का सेड हुआ, कंजक्शन हमारा डेट लग गया। अब समझना है आपको कि आई मी माई कौन सा स्थान है? आई का तीसरा, माई यहाँ कौन सा स्थान हो गया? तीसरा स्थान हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? पासेसिव एडजेक्टिव। अब हम बनाते हैं, तो हमारा फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा ही के अनुसार। तो ही का तीसरा देखिए ही हिम हिज, तो यहाँ पे हमारा आ गया हिज। और ये हमारा हार्स का हार्स हो गया, ठीक है ना। अब डाइड ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट है। बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है? पास्ट परफेक्ट में। इसलिए यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी यहाँ मिल गया आपको, डाइड दिया गया है। एट नाइट का एट नाइट कर लेंगे, ये नाइट ही है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। सी का हमारा सी हो गया, सेट टू आ गया, इसलिए सेट टू किसमें हमने बदला है? टोल्ड में। यहाँ आपका हिम का हिम हो गया, कंजक्शन आपने डेट लगा लिया, ठीक है। अब इस यू को हमने बदला हिम के अनुसार, तो इस
हिम का सब्जेक्टिव केस हमें चाहिए, तो यहाँ पे हो गया आपका ही। अब देखिए टेंस बदलिए, आर आया है तो यहाँ पे ही के साथ वाज हो गया, और लर्निंग का लर्निंग हो गया, ठीक है ना। यही देखिए गड़बड़ हुआ था क्योंकि कंटिन्यूअस आ गया था, यहाँ पे हमें पास्ट लिखना चाहिए था ना। अगर यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, देखिए यू के साथ वर है, अब क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस किसमें मिलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब यही देखिए बना देता हूँ फिर से समझिए। तो यहाँ पे ये WERE लिखा हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, देखिए WERE वर हो गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ आपका हो गया हैड बीन, होगा ना, तो हैड बीन हो गया, और लर्निंग का लर्निंग हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यू का अपना के लिए योर आता है ना, यू का अपना के लिए योर है, तो ही का अपना के लिए ही हिम हिज। तो यहाँ पे योर लेसन का हम क्या लिखेंगे, हिज लेसन लिखेंगे, तो यहाँ हिज लेसन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए रमेश का हमने रमेश लिख लिया, ठीक है। अब सेट टू आया है तो सेट टू का आपका टोल्ड हो गया, कंजक्शन आपने सॉरी ऑब्जेक्ट भी दिया इसमें, तो ऑब्जेक्ट हर है तो यहाँ पे हमने हर लिख लिया, कंजक्शन आपका डेट लग गया। अब इस यू को हमने बदला है हर के अनुसार, इस हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो गया, सी। अब आपको गौर करना है कैन क्या है, कोई टेंस नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन का पास्ट बोलिए, तो यहाँ पे COULD कुड आ गया, फर्स्ट फॉर्म आपका डू हो गया, और ईट का हमने ईट लिख लिया, ठीक है ना। मिला लीजिए सब लोग, कितने लोगों का सही है। चलिए देखते हैं, ये आपका थर्ड रूल है, इसमें थोड़ा सा समझिए इसको। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस सेट टू में हो, फिर भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस निम्न में से कोई एक हो तो टेंस नहीं बदलता है। अब यहाँ पे आप इतना अंडरलाइन कर सकते हैं कि निम्न में से कोई एक हो, क्या वो कंडीशन है जिसमें अगर ये सेंटेंस होंगे तो नहीं बदले जाएंगे, ठीक है ना। समझिए कैसे होंगे। तो पहला जो है ये है आपका, समझिए पहला है UNIVERSITY, यूनिवर्सल, SIL होगा ना, यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो गया। तीसरा है आपका मैथमेटिकल फैक्ट्स हो जाए, फैक्ट्स का मतलब तथ्य, ठीक है। चौथा आपका है हैबिचुअल एक्शन, हैबिट माने आदत, सुने हैं ना, हैबिचुअल एक्शन हो जाए, ठीक है। और लास्ट आपका आता है प्रोवर्ब, PROVERB, प्रोवर्ब हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे निम्न कितने कंडीशन बताए गए, निम्न 5 कंडीशन बताए गए। 5 कंडीशन पे आप गौर करेंगे किस तरह से बनेगा सेंटेंस। तो यूनिवर्सल जो ट्रूथ है इसे बोला जाएगा सार्वभौमिक सत्य। दूसरा जो आपका दिया गया है हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ऐतिहासिक तथ्य। मैथमेटिकल फैक्ट्स, इसे बोला जाएगा गणितीय तथ्य। हैबिचुअल एक्शन, इसको बोलेंगे स्वाभाविक कार्य। अब लास्ट है आपका प्रोवर्ब मीन्स कहावत। हो गया हो तो बताइए। चलिए नोट करिए, बढ़िया से नोट करिए। जितना लिखवा रहे हैं कल। चलिए देखते हैं, अब ये नरेशन का असर्टिव जो सेंटेंस हमारा है, उस असर्टिव सेंटेंस का अब ये लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है, ठीक है ना। समझिए, तो यहाँ पे पहला दिया गया है द टीचर सेड, ठीक है ना। समझिए,
द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ठीक है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। एक ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा, ठीक है ना। द सन राइजेज की स्पेलिंग देखिए, सेंटेंस को गौर करिए। पहला सेंटेंस है, देखिए पहला दिया गया है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, पहले भी लगाती थी, आज भी लगाती है। अगर कहेंगे कि लगाती थी, इसका मतलब पहले लगाती थी का मतलब पहले लगा रही थी, आज नहीं लगा रही है। अगर टेंस अगर आप बदलते हो, ये आपका देखिए द अर्थ मूव्स, पृथ्वी मूव्स माने गति करती है, चक्कर लगाती है, प्रेजेंट में है, पास्ट में तो बदलना चाहिए लेकिन बदला नहीं जाएगा क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसलिए बदला नहीं जाएगा। तो बनाते हैं, समझिए। बस आपको क्या करना है, कंजक्शन डेट लगाना है, यही ना। यस सर। तो यहाँ पे आप कंजक्शन बस क्या लगा लेंगे, डेट लगा लेंगे, पहला सेंटेंस बन जाएगा। यस सर। दूसरा देखिए, ही सेड, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ निकलता है, पूरब में। ठीक है ना, पूर्व में। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, कंजक्शन क्या लगाना है, डेट। और ये जो टी आपका कैपिटल है, इससे टी को क्या कर लेंगे, स्मॉल कर लेंगे। अब इसके बाद तीसरा जो दिया गया है द टीचर सेड, कहा है कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, तो 2 2 4 होते हैं। ये आपका मैथमेटिकल फैक्ट्स है, इसलिए यहाँ पे आपको बस कंजक्शन डेट लगाना है। और ये जो आप टी कैपिटल देख रहे हैं, इसको क्या कर लेंगे, स्मॉल कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। सी सेड, उसने कहा। अब देखिए, सी सेड, उसने कहा, आई ऑलवेज गो, मैं हमेशा, गो मीन्स जाती हूँ। कहा जा रहा है कि आई ऑलवेज गो टू मॉर्निंग वॉक एट 4 o'clock। तो मॉर्निंग वॉक का मतलब हो गया सुबह में क्या करना, टहलना। टहलने से मतलब है, तो यहाँ देखिए इसका टाइम क्या दिया गया है, 4 बजे। तो इसका एक क्या है, एक हैबिट है ना, मॉर्निंग वॉक कितने बजे, 4 बजे, हैबिट हो गया। इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ कंजक्शन क्या लगा लेंगे, ये कामा हटा, यहाँ पे आपने कंजक्शन क्या लगाया, डेट। और आई आपका फर्स्ट पर्सन है, इसलिए आई को आपने बदला सी के अनुसार, तो इस सी का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पे देखो सी ऑलवेज, ये आई के अनुसार गो लगा है, लेकिन जब हम सी के अनुसार रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, पास्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यस लगेगा, गोज बनेगा, क्या बनेगा, गोज। तो हो जाएगा गोज टू मॉर्निंग वॉक एट 4 o'clock का एट 4 o'clock ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ही सेड, उसने कहा, समझिए, ही सेड, उसने कहा, कामा को आप हटा रहे हैं, कंजक्शन आपका क्या लग गया, डेट, जो का त्यों पूरा सेंटेंस। अब इसका भाव समझ लेते हैं, देखिए इसका अर्थ क्या है। देखिए कहा जा रहा है कि ही सेड, उसने कहा डेट मीन्स की इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने आज़ादी प्राप्त किया 1947 में फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, किस शासन से, अंग्रेजी शासन से। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमने डेट लगा लिया कंजक्शन, और सेंटेंस हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, सी सेड टू मी, इसको हम बनाते हैं, समझिए। तो यहाँ पे हो गया सी का सी हो गया, सेड टू का बोलिए, सेड टू का आपका टोल्ड हो गया, यहाँ पे मी हो गया, कंजक्शन आपका डेट हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी माने नीति है। तो कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी का जो एच आप कैपिटल देख रहे हैं, इसी को आप इस्तेमाल कर देंगे, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस आज समाप्त हुआ, कल से हम चालू करेंगे आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है ना।